ये स्वीट एंड स्पाइसी मूंगफली मैंने एज अ बर्थडे गिफ्ट बनाया, और ये जो लव यू वाला जार है ना, ये भी रेज़न से मैंने खुद बनाया, और इसके ऊपर ये जो ढकना है ना प्यूबे वाला, ये भी मैंने खुद बनाया। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये स्वीट कैसे हुआ है और स्पाइसी कैसे हुआ है, और इसके अंदर क्या चीज़ मैंने डाली है कि मूंगफली लो कार्ब हुई है जिससे शुगर नहीं बढ़ती है। और एंड में मैं आपको अपना शुगर लेवल चेक भी करके बताऊंगी कि इसको खाने से शुगर कितनी बढ़ती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर ऐसे हेल्दी वंडरफुल गिफ्ट आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असरा महमूद हूँ। और इन पीनट्स की कोटिंग बनाने के लिए आपने देसी घी लेना है, उसके अंदर आप थोड़ी सी हनी डाल दें। हनी से स्वीटनेस आएगी, ठीक है ना। और हनी उतना ही शुगर लेवल रेज़ करती है जितना चीनी रेज़ करती है, हनी से कम शुगर लेवल नहीं रेज़ होता। इसके अंदर आपने नमक डालना और धड़ा मिर्च डालना है। धड़ा मिर्च जो है ना, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। तो ये आपने माइक्रोवेव में रख के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मक्खन आपका पिघल जाए या देसी घी जो पिघल जाए, तो अब ये आपके पास जो है ना इसकी कोटिंग तैयार हो गई है। इसके अंदर आपने पीनट्स डालने हैं, छिलके के साथ डालें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छिलके के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप छिलका नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप उतार भी सकते हैं। बहरहाल मैंने छिलके के साथ यूज़ किए। बहरहाल इसको आपने अच्छी तरह कोट कर लेना है, और कोट करने के बाद आपने अपनी जो बेकिंग डिश है ना उसके अंदर इसको स्प्रेड कर लेना ईवनली, ताकि एक लेयर के अंदर वो अच्छी तरह बेक हो जाए। फिर आपने ओवन के अंदर रखना है तकरीबन 7 मिनट के लिए। 7 मिनट आपने इंतज़ार नहीं करना, आधा टाइम हो जाएगा ना तकरीबन 2-3 मिनट, तो आपने ओवन खोल के तो इनकी साइड पलट देनी है, ठीक है। एंड में 7 मिनट्स के बाद आपके पास इस तरह के पीनट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब आपने गरम गरम के अंदर ही ना अपना स्वीटनर ऐड करना है। मैं ओराइज़ा का स्टीविया पाउडर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। स्टीविया से शुगर कम हो जाती है। बहरहाल ये ओराइज़ा का स्टीविया पाउडर जो है ये मैंने डाला है, और इसको अच्छी तरह कोट करके तो ये है कि इसको मैं अपने जार के अंदर डाल लेती हूँ। और जार में डालने से पहले, किसी को देने से पहले, मैं आपको इसका शुगर लेवल चेक करके बताती हूँ कि शुगर कितना रेज़ होता है। तो बहरहाल इसको खाने से पहले मैं अपना शुगर लेवल चेक कर रही हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है ना, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर लेवल खानों की ज़रूर चेक करें। देखिए अब मेरा 67 है। मैं चूँकि नॉर्मली कीटो डाइट के ऊपर रहती हूँ, लो कार्ब के ऊपर रहती हूँ, 67 के ऊपर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, एक्टिव हूँ, मुझे कोई कमज़ोरी इस वक्त फील नहीं हो रही, फटीग नहीं फील हो रही, ठीक है ना। 67 शुगर लेवल मेरे लिए एक नॉर्मल शुगर लेवल है। आपका शुगर लेवल क्या है वो आपको पता होगा, ठीक है। उसके लिए ये टेस्ट आपने ज़रूर करना है कि ये पीनट्स आपका शुगर लेवल कितना रेज़ करते हैं नहीं करते। बहरहाल ये है कि खाने की चीज़ है, इसलिए हमने 1 घंटा वेट करना है। 1 घंटे का मैंने टाइमर लगा दिया है। 1 घंटे बाद हम दोबारा अपना शुगर लेवल चेक करेंगे, ठीक है। 2 प्रिक्स तो हैं, लेकिन इन 2 प्रिक्स के बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला जो पीनट्स हैं ये मेरी शुगर कितनी रेज़ करते हैं, ठीक है। ये देख लें जी, 74 हो गया, रेज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि हनी यूज़ हुई है इसके अंदर। हनी और शुगर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो लोग जो डायबिटिक्स हैं सब कहते हैं जी हम तो चीनी छोड़ दिया, हम हनी खाते हैं, तो वो उतनी ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर रेज़ कर रहे होते हैं हनी से भी, जितनी की शुगर से रेज़ होनी होती है। और पीनट्स हमने खाए हैं, पीनट्स भी कोई स्पेसिफिकली बहुत लो कार्ब नट्स नहीं है। ये जो है ना चार्ट, इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ आप रख लें। इसके अंदर मैंने सारे नट्स के अंदर कितने कितने कार्बोहाइड्रेट लेवल होता है बताया हुआ है, और आपकी स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट क्या है हर नट्स की, ये आपको इस चार्ट से पता चल जाएगा। बहरहाल पीनट्स इतने ज़्यादा लो कार्ब नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर मिकदार में खाए जाएँ तो डायबिटिक लोग जो है वो खा सकते हैं। बहरहाल ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना शुगर लेवल आप खुद चेक करें, क्योंकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ। जो डायबिटिक हैं उनकी रीडिंग्स फ़र्क आ सकती हैं, ठीक है। खाने के 1 घंटे बाद आपका हाईएस्ट होता है शुगर लेवल, और पीने के आधे घंटे बाद हाईएस्ट होता है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा शुगर लेवल रेज़ हुआ है, लेकिन ये 7 यूनिट रेज़ हुआ है। अगर खाने पीने की किसी भी चीज़ से आपका शुगर लेवल 20 यूनिट के अंदर अंदर रेज़ हो रहा है ना, तो इसका मतलब है वो कीटो फ्रेंडली है, लो कार्ब है, वो डायबिटिक्स खा सकते हैं, वेट लूज़ करने वाले खा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर कीटो फ्रेंडली नहीं है, लो कार्ब नहीं है। तो मुझे कमेंट्स में आपने ये बताना है कि आपने ये पीनट्स बनाए, कौन सा स्वीटनर यूज़ किया और कितना शुगर लेवल आपका बढ़ा है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।